गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टीचर्स डे की सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे और हमने 3 टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ दिया गया है फार्मूला है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फार्मूले के लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर आएगी और उसके बाद V4 वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट। यहां देखेंगे पहला सेंटेंस आपका दिया गया, राम बुक पढ़ रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट आपका है राम, सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है, ये आपकी वर्ब है, और बुक क्या पढ़ रहा है, बुक, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ फार्मूले में हम रखेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो फिर लिखेंगे इज, हेल्पिंग वर्ब है आपकी, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो पढ़ना रीड होता है तो रीड का आईएनजी फॉर्म होगा रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा ए बुक। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस बन चुका है। दूसरा, वह नाच रहा है। यहां पे देखेंगे वह आपका सब्जेक्ट है, नाच रहा है लिखा है। कंटीन्यूअस टेंस की सबसे अच्छी पहचान ये है कि उन सभी सेंटेंस के या वाक्य के अंतिम में जो है रहा है या रही है आता है। उसके बाद यहां देखेंगे, यहां आपका सब्जेक्ट है वह और नाचना उसकी वर्ब है, क्रिया, पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे वह के लिए ही, इज प्रेजेंट है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर नाच रहा है, नाचना को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, डांस, डांस में आईएनजी लगाएंगे तो डांसिंग हो जाएगा, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। लड़के दौड़ रहे हैं। अब यहां देखेंगे लड़के मतलब बहुत सारे प्लूरल में है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे और इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है और एम का प्रयोग हम आई के साथ ही सिर्फ करते हैं। यहां देखेंगे तो बॉयज, लड़के हैं बहुत सारे तो बॉयज आर, आर लगेगा, आर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हो जाएगा आपका रनिंग, दौड़ा, दौड़ना तो हो जाएगा रनिंग। उसके बाद गीता नाच रही है। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट गीता इज, नाच रही है तो फिर यही वाली क्रिया आपकी आ जाएगी डांसिंग। और आखिरी है वह स्कूल जा रही है। यहां वह जो आपका है फीमेल के लिए लगाया गया है क्योंकि नाच रही है तो वह आपका प्रोनाउन है, तो वह के लिए यहां लड़की है तो सी लगाएंगे, सी इज जाना, गोइंग, सी इज गोइंग टू स्कूल, कहां जा रही है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। बच्चों दूसरा टेंस है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, सेंटेंस के वाक्य के आखिरी में आएगा, या रही थी। अब यहां फार्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लस वाज या वर लगाएंगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब है आपकी, उसके बाद प्लस करेंगे इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है राम जा रहा था। यहां आपका सब्जेक्ट है राम और जाना आपकी क्या है, वर्ब, तो यहां लिखेंगे राम इज, राम सॉरी पास्ट टेंस है तो राम वाज
गोइंग होगा, ठीक है। उसके बाद वह खाना पका रही थी, सी वाज कुकिंग फूड। गीता नाच रही थी, गीता वाज डांसिंग। वह पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों तीसरा आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि उन सभी वाक्यों के अंत में रहा होगा या रही होगी शब्द लगे होंगे। उसके बाद यहाँ फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाक्य जो विल शैल फ्यूचर टेंस की होती है वो लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आपका राम है और जा रहा होगा तो जाना ये आपकी वर्ब है और स्कूल जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ फार्मूले में रखेंगे राम विल गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा होगा। गीता खाना खा रही होगी, गीता विल ईटिंग फूड। उसके बाद है वह बाजार से आ रहा होगा, वह है तो ही लगेगा, ही विल कमिंग टू मार्केट। वह दौड़ रहा होगा, ही विल रनिंग। यहाँ सिर्फ हम शैल का प्रयोग जो है आई और बी के साथ करते हैं, इसलिए आई शब्द आया नहीं है, मैं और हम शब्द नहीं आया है, इसलिए शैल का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ विल का प्रयोग किया गया है। बच्चों आज का होमवर्क है आपका, जो आप लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, उन्हीं में से तीन तीन दिए गए हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला है श्याम बाजार जा रहा है, दूसरा है सीमा कपड़े धो रही है, तीसरा है रामू बेच रहा है, राधा नाच रही थी, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वह तैर रहा था, उसके बाद वह सो रही थी, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के 3 एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। वह फुटबॉल खेलता रहेगा, राम पढ़ता रहेगा, राहुल आ रहा होगा। तो बच्चों आज का ये होमवर्क है, आप लोगों को अच्छे से इसको करके रफ में नोट करके और ग्रुप में सेंड करना है। थैंक यू।